जादुई लौकी। श्याम एक गरीब किसान था। वो अपने खेतों में खूब मेहनत करता था और उससे जो पैसे कमाता था उसी से उसका घर चलता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी नंदनी और एक बेटा राजू था। नंदनी फिर से माँ बनने वाली थी। श्याम हर रोज सुबह जल्दी उठकर भगवान की पूजा करता और उसके बाद ही अपने काम पर जाता था। नंदनी और राजू, जल्दी इधर आओ। तुम दोनों भी भगवान से आशीर्वाद ले लो। मैं भी पिताजी के साथ पूजा करूंगा। सब मिलजुल कर पूजा करते हैं। नंदनी, मैं खेत जल्दी जा रहा हूँ। इस बार हमारी सब्जियाँ बहुत अच्छी हुई हैं। थोड़ा काम और करना है। और राजू, तुम मम्मी और अपनी होने वाली बहन का ध्यान रखना। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं माँ और अपनी बहन का ख्याल रखूंगा। हाँ, ये सबका ध्यान रखेगा। देखना, आपके जाते ही मुझे परेशान करना शुरू कर देता है। श्याम कृष्ण भक्त था। उसका मानना था कि जो भी हमारे साथ होता है वो सब भगवान की ही मर्जी होती है। ऐसे ही खुशी खुशी उसका समय गुजर रहा था। लेकिन उनकी ये खुशियाँ कुछ दिनों के लिए ही थी। कुछ ही दिनों में मौसम बहुत खराब हो जाता है और 3 दिनों तक लगातार बारिश होने लगती है। सब्जियों के लिए इतना पानी सही नहीं है। पता नहीं अब क्या होगा। लगातार बारिश हो रही है। श्याम के खेतों में पानी खड़ा हो जाता है, जिससे उसके खेतों में लगी सारी सब्जियां बर्बाद हो जाती हैं। एक दिन जब श्याम खेतों को देखता है तो उसके खेतों में पानी भरा था। हे भगवान, ये सब क्या हो गया है? अब हम क्या करेंगे? जितनी भी फसल लगाई थी सब बर्बाद हो गई। आप चिंता मत करो, भगवान सब ठीक कर देंगे। आप बैठो, मैं खाना लेकर आ जाती हूँ। नंदनी खाना लेने जाती है। तभी अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और वो किचन में गिर जाती है। बचाओ! नंदनी की आवाज सुनकर श्याम भाग कर आता है और वो नंदनी को उठाता है। मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है जी। तुम घबराओ मत, हम अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। श्याम अपने बेटे राजू और नंदनी को लेकर अस्पताल जाता है और डॉक्टर नंदनी को भर्ती कर लेते हैं। नंदनी ने एक बेटी को जन्म दिया है, लेकिन दोनों की हालत बहुत खराब है। कुछ भी हो सकता है। श्याम रोने लगता है। अरे बेटा, तू परेशान मत हो। दूसरे गांव में नदी के किनारे एक बहुत पुराना मंदिर है। सुना है जो भी वहां जाता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सच में अम्मा? अगर ऐसा है तो मैं आज ही वहां जाऊंगा और अपने परिवार की सलामती की दुआ करूंगा। अगली सुबह श्याम उस मंदिर के लिए निकल पड़ता है, लेकिन बहुत तेज बारिश होने से उस नदी में बहुत पानी आया था और नाव वाला वहां कोई भी नहीं था। मुझे कैसे भी करके इस मंदिर में जाना है। श्याम नदी की ओर जाने लगता है। तभी अचानक वहां उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है, जिसके हाथ में लौकी थी। अरे बेटा, कहाँ जा रहे हो? मैं नदी पार करके उस कृष्ण भगवान के मंदिर में जाना चाहता हूँ। मेरी पत्नी और मेरे बच्चे की जान खतरे में है। मुझे कैसे भी करके उस मंदिर में जाना है। कहते हैं वहाँ किसी की भी दुआ खाली नहीं जाती। मुझे जल्द ही जाना होगा। इस समय तो तुम्हारे परिवार को तुम्हारी जरूरत है और तुम इस नदी में मरने जा रहे हो। देखो यहाँ कितना पानी है। अगर तुम नदी में गए तो निश्चित ही बच नहीं पाओगे।
जाओ अस्पताल जाकर उनका ध्यान रखो। अगर भगवान ने चाहा तो वो जरूर ठीक हो जाएंगे। ये लो, तुम्हें देने के लिए मेरे पास एक लौकी है। इसका रस अपनी पत्नी और बच्चों को पिला दो और बाकी के बीज अपने आंगन में लगा देना। तुम्हारा कल्याण होगा। श्याम बिना कुछ बोले उस बाबा की बात मान लेता है और लौकी लेकर वहाँ से अपने घर आ जाता है और लौकी का रस निकालकर वो अस्पताल जाता है और डॉक्टर से छुपाकर 1 चम्मच अपनी पत्नी और 1 चम्मच अपने बच्चे को उस लौकी का रस पिलाता है। कुछ ही देर में दोनों बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अरे, ये तो चमत्कार हो गया। कुछ देर पहले दोनों की कंडीशन बहुत खराब थी और अभी अचानक से ये सब बिल्कुल ठीक हो गए हैं। आप इन्हें लेके घर जा सकते हैं। श्याम बहुत खुश हो जाता है और वो अपने बेटे और नंदिनी के साथ अपनी बेटी को घर ले आता है। अगले दिन, सुनो जी, उठ भी जाओ, देखो सुबह हो गई है। अपनी पत्नी को एकदम ठीक देखकर श्याम बहुत खुश हो जाता है। आपने जो लौकी का रस मुझे पिलाया था वो तो बहुत अच्छा है। देखो, मैं और गुड़िया बिल्कुल ठीक हैं और वो ना कोई जादुई लौकी है जिसके मात्र एक बार पीने से ही हम बिल्कुल ठीक हो गए। तभी श्याम रसोई घर में जाता है और रखे हुए बीजों को उठाता है। क्या ये बीज भी उस जादुई लौकी की तरह होंगे? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये उस जादुई लौकी के बीज हैं। वैसे भी उन बाबा ने मुझे बोला था कि अब सब कुछ अच्छा होगा। श्याम वो सारे बीज अपने घर के आंगन में लगा देता है। अगले दिन शाम जब सुबह उठकर घर के बाहर जाता है, अरे ये क्या, लौकी की बेल एक दिन में ही आ गई। नंदिनी, बाहर आओ जल्दी। ये तो कमाल हो गया प्रभु, आपकी माया सच में अपरंपार है। नंदिनी जब बाहर आती है तो वो भी लौकी की बेल देखकर हैरान हो जाती है। अरे इतनी सारी लौकी, ये तो सच में जादुई लौकी है। देखो ना, एक दिन में कैसे ये बेल लौकियों से भर गई। हम इस जादुई लौकी को लेकर मंडी में बेच आते हैं। श्याम और नंदिनी बेलों से लौकियां तोड़ते हैं और श्याम उसे मंडी में बेच कर आता है और उसके बदले उसे अच्छे पैसे भी मिलते हैं। अब श्याम और नंदिनी हर रोज बेलों पर से लौकी तोड़ते और उन्हें शाम को बाजार में जाकर बेच दिया करते थे। अब उनके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। अब उस जादुई लौकी से उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाती हैं। चारों ओर बड़ी बड़ी वादियों के बीच एक छोटा सा लकड़ी का घर बना था, जहां मंगल अपनी पत्नी चांदनी और अपनी 15 साल की बेटी मीना और 9 साल के बेटे कृष्णा के साथ रहता था। इनके अलावा चारों ओर हरी भरी वादियां और मंगल की कुछ गाय भैंस भी थी, जो सारा दिन उन पहाड़ों से ही घास खाती और शाम को अपने आप अपने ठिकाने पर घर आ जाती। मंगल वहीं कुछ खेती भी किया करता था। पापा, आप बोल रहे थे वो सामने हमारा गांव है, हम वहाँ क्यों नहीं जाते? देखो वहाँ कितने सारे घर भी दिख रहे हैं, वहाँ खेलने के लिए बहुत बच्चे भी होंगे। हम वहाँ कब जाएंगे पापा? हम जल्द ही अपने गांव जाएंगे बेटा। ऐसा बोलकर मंगल वहाँ से चला जाता है और अपना काम करने लगता है। एक दिन शाम का समय था और आसमान में चारों ओर बादल छाए हुए थे और इधर मंगल अपनी गोभी के खेत को देख रहा था। बादल तो हो गए, अब बस हल्की सी बारिश हो जाए। गोभी की फसल भी बहुत अच्छी तैयार हुई है इस बार, और इस बार तो मैं चाचा का सारा कर्जा भी उतार दूंगा, और अगर गोभी का दाम सही रहा तो बेटी की शादी के लिए भी कुछ पैसे जमा कर लूंगा। ऐसे मंगल अपने खेतों को देखकर खुद से ही बातें कर रहा था, तभी तेज हवाएं चलना शुरू हो जाती है। मंगल अपने घर आ जाता है। आ गए आप?
मैंने ना खाना बना दिया है, बच्चों को भी बुला लो, फिर साथ में खाना खाते हैं। मंगल अपने दोनों बच्चों को बुलाता है और सब मिलकर खाना खाते हैं। तभी बहुत तेज बारिश होने लगती है और देखते ही देखते मौसम और भी ज्यादा खराब हो जाता है। बहुत तेज ओले पड़ने लगते हैं। अरे दीदी देखो, बाहर ओले पड़ रहे हैं, चलो ना उठाकर खाते हैं। कृष्णा दरवाजे में खड़ा होकर जमीन पर पड़े कुछ ओले उठाता है और उन्हें खा लेता है। अरे कृष्णा, इसे क्यों खा रहे हो? चलो इधर आओ, नहीं तो बीमार हो जाओगे। मीना बेटा, जा कृष्णा को अंदर लेकर जा और सुला दे। इधर मंगल बहुत परेशान हो जाता है और अपने दरवाजे पर खड़ा होकर वो आसमान की तरफ देख रहा था। क्या हुआ जी, आप बहुत परेशान लग रहे हो? इतने तेज ओले पड़ रहे हैं, गोभी की सारी फसल खराब हो जाएगी। कुछ समझ नहीं आ रहा, भगवान क्या चाहता है। गांव में जब भैया ने धोखे से सारी जमीन अपने नाम कर ली, तब मैंने सोचा था इन सब धोखेबाजों से बहुत दूर चला जाऊंगा और मेहनत करके अपने परिवार को पालूंगा। और मैं तुम सबको लेकर यहाँ आ गया, लेकिन यहाँ देखो, अब भगवान भी मेरे साथ क्या खेल खेल रहे हैं। अब भगवान की मर्जी के आगे हम क्या कर सकते हैं जी, आप चिंता मत करो, चलो अभी सो जाओ। और सब लोग सो जाते हैं, लेकिन मंगल का ध्यान आसमान में गरज रही बिजली और तेजी से पड़ रहे ओले और बारिश पर था। उसे पूरी रात नींद नहीं आती। कल क्या होगा, इसी उधेड़-बुन में उसकी सारी रात निकल जाती है। सुबह जब मंगल की आंख खुलती है तो वो जल्दी से उठता है और अपने खेतों में जाता है और दूर से अपने खेतों को देखता है तो पूरा खेत ओले से ढका था और सारे गोभी के डंठल टूटे हुए थे। मंगल वहीं खेत में बैठ जाता है और रोने लगता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी पूरी फसल बर्बाद हो गई। अब मैं अपने बच्चों का पेट कैसे भरूंगा? मंगल की आंखों से आंसू बह रहे थे और कुछ आंसू गोभी के फूल पर गिरते हैं। तभी आसमान से सूरज की किरणें खेत में पड़ती है और पूरा खेत सोने की तरह चमकने लगता है। अरे ये क्या, मेरा खेत इतना चमक क्यों रहा है? मंगल जैसे ही पास पड़े टूटे हुए गोभी के डंठलों को देखता है तो वो हैरान रह जाता है। मंगल गोभी को हाथ लगाता है। मंगल जल्दी से आसपास पड़े बाकी गोभियों के डंठलों को देखता है। अरे ये क्या, ये सब तो सोने की गोभी है। मेरे खेत में सोना? हे भगवान, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, मेरे खेत में इतना सारा सोना। मंगल इतना खुश होता है कि खुशी से झूमने लगता है और वो भागता हुआ अपने घर जाता है जहाँ बच्चे आंगन में खेल रहे थे। मीना, कृष्णा, बेटा तुम्हारी माँ कहाँ है? तभी घर के अंदर से चांदनी भी बाहर आती है। क्या हुआ जी, यही तो हूँ मैं। जल्दी चलो सब मेरे साथ, वो मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ खेत में। अरे जल्दी चलो ना। पापा, क्या है खेत में? कोई जानवर है क्या? या बहुत सारे मोर आए हैं? मंगल तेजी से खेतों की तरफ बढ़ रहा था। अरे कुछ बताओ तो सही, आखिर क्या है? खेत में कब से भागे जा रहे हो? जरा धीरे तो चलो। लगता है वहां से गांव के लोग दिख रहे हैं, तभी हमें दिखाने जा रहे हैं पिताजी। कुछ ही देर में सब अपने गोभी के खेत में पहुंचते हैं और वो देखते हैं कि पूरा खेत गोभी के डंठलों से भरा पड़ा था और वो सोने की तरह चमक रहा था। अरे ये गोभी कैसे चमक रही है? मीना एक गोभी को हाथ लगाती है। अरे ये कैसी गोभी है, देखो। हाँ जी, ये क्या है? ये सोने जैसा लग रहा है।
तभी मंगल हंसने लगता है। यही दिखाने तो मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। हमारे खेत के सारे गोभी सोने के हैं। अब सब ठीक हो जाएगा चांदनी। और सभी लोग बहुत खुश होते हैं। मंगल अपने परिवार के साथ कुछ गोभी उठाता है और उन्हें घर ले जाता है। अब ये सोने की गोभियां मुझे थोड़ी थोड़ी ले जाकर बाजार में बेचनी होंगी। अगले दिन मंगल सुबह सुबह कुछ गोभी के डंठल लेकर बाजार जाता है। मंगल एक बड़ी सी सुनार की दुकान पर जाता है और सोने की गोभी के डंठल उसे देता है। सुनार उसके बदले मंगल को अच्छे पैसे देता है, जो मंगल की उम्मीद से भी बहुत ज्यादा थे। मंगल खुशी खुशी अपने घर आता है और सारे पैसे अपनी पत्नी को देता है। इतने सारे पैसे? अब हम बहुत अमीर हो गए हैं। देखो, भगवान ने हमारी सोच से भी ज्यादा बढ़कर हमें पैसे दिए हैं। अब मंगल अपने गांव जाकर सारा कर्जा उतार देता है और गांव में अपने लिए बहुत सारी जमीन भी खरीदता है और वो अपने लिए बड़ा सा घर भी बनाता है। अब मंगल अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वही रहता है और लोगों की मदद भी किया करता था। अरे वो अपना मंगल है ना, अरे वो अपने गांव लौट आया है, अब तो बहुत अमीर हो गया है, सब जानते हैं। 8 साल से उसके भाई कमल ने उसके साथ बेईमानी की थी। अब देखो, भगवान ने उसे इतना अमीर बना दिया है कि उसने गांव में सबसे ज्यादा जमीन खरीद ली है। बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, भगवान सब देखता है।